everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Guru Classes. Our today's class is based on class 12th business studies. Our chapter is nature and significance of management. हम already इस chapter से related meaning of management कर चुके हैं, case study of इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी कर चुके हैं, उसका मीनिंग भी कर चुके हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आइकन बटन में मिल जाएगा, आप वहां से वो चेकआउट कर सकते हैं। और केस स्टडीज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, और एट द एंड वीडियो के एंड में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से इससे पहले 4 या 5 क्लास हुई है जो ऑल अराउंड 10-12 मिनट्स 10-15 मिनट्स के अंडर ही है, जो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। ज्यादा डिले नहीं हुआ अभी, चैप्टर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स 2 क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं और उनकी केस स्टडीज भी कवर अप कर चुके हैं। हम जो बुक रेफर कर रहे हैं वो संदीप गर्ग की बुक धनपत राय पब्लिकेशन की बुक रेफर कर रहे हैं। कोई प्रमोशनल नहीं है, आप लोगों को वो खरीदनी है खरीद सकते हो, नहीं खरीदनी है नहीं खरीद सकते हो। कोई और बुक अच्छी लगती है किसी और बुक से पढ़ सकते हो, तो कोई फोर्सफुल वो नहीं है। मेरे पास ई फॉर्म में वो बुक थी तो मैं आपको उससे पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इजी फॉर्मेट हो जाएगा। और भी बाकी किसी बुक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके लिए ले आऊंगी, वो मेरे पास हार्ड कॉपी में है, मेरे पास ई फॉर्म में नहीं था वो अवेलेबल, तो इसलिए मैं ई फॉर्म में जो मेरे पास अवेलेबल मैं आपको उससे थोड़ा गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं, कॉमर्स की सभी क्लासेस के लिए, इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए और बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट सिलेबस के लिए और अकाउंटेंसी के मेजर पोर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए, सभी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक इट आउट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको भी चाहिए क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो चाहिए उनको शेयर कर दीजिए। जल्दी से अपने सिलेबस पर चलते हैं। हम ऑलरेडी बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या शो है हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड। ये हमारी ई बुक है। सिलेबस में हम ऑलरेडी पहले ही भी बात कर चुके हैं। 3 चैप्टर आपके 16 मार्क्स के हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर आपके 16 मार्क्स के हैं। अभी हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम जो फर्स्ट पार्ट है आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम कवर अप कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, और उसका मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भी कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। सेकंड क्लास में हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की केस स्टडीज कर चुके हैं। थर्ड और फोर्थ क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, उनकी केस स्टडीज के बारे में। आज हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्टिव हमें क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी फ्रंट पर चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है मैनेजमेंट का। कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना, मैनेजमेंट किस लिए होती है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गोल अचीव करने के टूवर्ड्स उसका एक फर्दर एक ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव आर एंड टूवर्ड्स विच ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फोकस कर चल रही है। तो मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव्स को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होगा वो थर्ड वन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती होगी कि वो ज्यादा टाइम तक अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, वो मार्केट में एक अच्छा सा उसका एक वैल्यू हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के इससे ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, जिस वो अपने स्टेक होल्डर्स, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, जो जिन लोगों का भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट का अगर कोई इंटरेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो
अपने सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फोकस करता है और ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में फोकस कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होंगी। ठीक है, इसको फर्दर सब डिवाइड इन्होंने करा है, 3 सब पार्ट्स में इनको फर्दर सब डिवाइड करा है, उसको देख लेते हैं। पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम समझ रहे हैं वैसे ही कुछ है। Organizational objective are the main objective which are needed to achieve the economic goals of the, वो ये कह रहा है which are needed to achieve economic goals of the organization। मैंने थोड़ा और जूम इन कर दिया इसको ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ जाएं। Are the main objective which are needed to achieve the economic goals of the organization. Management is responsible for setting and achieving objective of the organization. It has to achieve a variety of objectives in all area considering the interest of all stakeholders. ठीक है, shareholder, employee, customer and government stakeholders. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फर्दर सब डिवाइड किया इन्होंने सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ में। ग्रोथ आपका नेक्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी सबसे पहले, कि वो सर्वाइव करे, फ्यूचर में ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए। सबसे पहले तो फ्यूचर के अंदर भी वो जो आप बिजनेस कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन जिस भी पर्पज से चल रही है वो चलती रहे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड वन, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या कहते हैं, किसी भी बिजनेस का ब्लड कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, खून है किसी भी बिजनेस का, यानी कि ब्लड है ये। बिना ब्लड के कोई बॉडी नहीं चल सकती, तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकती। तो हर बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट, अर्निंग्स चाहिए, अच्छे प्रॉफिट चाहिए अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन रखने के लिए और मार्केट में खुद को मेंटेन करने के लिए। एंड द थर्ड वन आपका क्या है, ग्रोथ। क्या आपकी मार्केट के अंदर आप एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर रिजिड होकर ना रह जाओ, यानी कि एक फिक्स मत हो जाओ। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ, यानी कि मार्केट के अंदर ग्रोथ हो रही है, लॉन्ग रन के अंदर आप टिके बैठे हो और ग्रो कर रहे हो, तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर पा रही है। ठीक है, एक्सपैंड हो पा रही है यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ग्रोथ को सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। अ बिजनेस नीड टू add to its prospects in long run. For this, the organization must grow and expand to survive in the long run. Growth of an organization indicates how well it is able to exploit its potential opportunities. कैसे वो अपने potential opportunities को use कर रहा है। Growth is measured in terms of sales volume, increasing number of employees. Growth किसी भी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं आप, सेल्स वॉल्यूम के अंदर, मार्केट शेयर के अंदर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीजिंग कैपिटल इन्वायरमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, एक्सेट्रा। ग्रोथ किसी भी पॉइंट से आप मेजर कर सकते हो इनके। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, सर्वाइवल का पढ़ लेते हैं। The basic objective of any organization is to ensure that it continue to survive and exist in the future। जो हमने बात करी थी वही कहा इन्होंने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। Profit is a lifeblood of business, same without which no business can survive. So management has to ensure that organization makes a profit. Organization के profit भी होने जरूरी हैं। Hopefully आपको organizational objective clear होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको रीड कर लीजिएगा। ये सोशल ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बात करूंगी। आप खुद ही अपने माइंड से पूछ सकते हो क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को हरास नहीं करना, आपको उनकी इमोशंस के, उनके वेलफेयर की भी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए एम्प्लॉयज के पास, गुड क्वालिटी, कस्टमर को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, ईमानदारी से लॉफुल बिजनेस करना है आपको, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि बेचने में सामान को कोई भी घोटालेबाजी नहीं करनी। तो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है आपके। पॉइंट्स भी यही कह रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में फोकस, यानी एम्प्लॉय ग्रो कर सके, प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज टू एम्प्लॉयज यानी कि बेसिक फैसिलिटीज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कस्टमर को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट यानी कि उनकी हेल्थ पर कोई, अगर कोई आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कस्टमर कंज्यूम कर रहा है को हार्मफुल ना उनके लिए वो प्रोडक्ट, लॉफुल बिजनेस, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय काम कर रहा है या फिर कोई भी जो मैनेजमेंट मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्या, फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स, उसकी सारी टारगेट्स फुलफिल होते रहे, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। ठीक है, आपके फाइनेंशियल नीड यानी कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आप एम्प्लॉय हो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के। सोशल नीड का मतलब
यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात हो रही हो, एक सोशल एटमोसफेयर ही ना हो, आप किसी से बात ना कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो वो सोशल नीड। हायर लेवल नीड्स यानी कि आप अपने इमोशंस, जो आपके एस्टीम रिलेटेड टारगेट्स होते हैं, कि आपने पैसा कमा लिया, सोशल नीड्स पूरी कर ली, अब आपको अपना फेम कमाना है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, तो वो उस लेवल की नीड्स भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करवा सकती हो। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन हो। होपफुली आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केस स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आइकन बटन पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट बजट टॉपिक कंपोनेंट्स कवर हो चुके हैं और डेफिसिट वहां पर चल रहा है, आप वो भी वहां से देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।